लाख बुरे हैं हम पर, तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो। तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चाँद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर भी कोई अच्छा भी नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा। जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का स्पीच बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्या ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और ज़िंदगी में फ़ैसला अच्छा लेने लगोगे आप। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ी मेरी कुल्हाड़ी, और उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक बाबुल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ में तो पास में भी जाना नहीं सोचा। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊँ। अब इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है, न थोड़ा कम अच्छा होता है, ना उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता है, आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती हैं। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी नहीं है और कैसे बने टेढ़ा। ज़िंदगी में अगर आपने दो चीज़ों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले, पहली चीज़ है हाँ और दूसरी चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा लगे, कितना भी ज़िद्दी बोले, कितना भी बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में तो पलट कर तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये ज़िंदगी जी रहे हो वो ना आपको बबलू के नाम पर मिली है, टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी वो आपके अपने खुद के नाम की मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है। उनको अलग ज़िंदगी मिली है और हमें अलग ज़िंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना उस नाम के हज़ारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज़ फेसबुक इंस्टाग्राम में सर्च मार कर तो देखते होंगे, फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है। योर यूनिक पर्सनालिटी और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और के अफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नज़रों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हो, आपको लगता है कि उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल आई कि आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वही अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगा है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा साथ नहीं देगा। ये जो अकेले का फियर है ना, वहीं लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है।
और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी, और सामने वाला का काम निकल जाता है। वो अपना फ़ायदा लेकर निकल जाता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश मैं उस दिन ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना किसी के लिए, तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस ज़रूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना ज़रूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आँख बन के उस पर भरोसा करते रहो।